खैर, त्रेता युग का समय चल रहा था। मेरे बाबा अपने इष्ट की पावन कथा को श्रवण करने के लिए सती के साथ पृथ्वी लोक पर आए। देखिए, कथा का भी चस्का होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, ये कथा रूपी सुधा केवल इस वसुधा पर ही मिलती है, अन्यत्र और कहीं नहीं मिलती। मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब स्वर्ग को जाने लगे, जब लीला संवर्धन करके साकेत पधारने लगे, तो हनुमान जी से कहा आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा वहां कथा मिलेगी। बोले संभव नहीं है। बोले महाराज फिर तो मुझे यहीं रहने दीजिए, बस हमें तो आपके पावन चरित्र को श्रवण करना है। तो आज भी जहां कथा होती है, यहां भी सबसे पहले मेरे भगवान हनुमान जी आके विद्यमान होते हैं। मैं प्रारंभ में आवाहन करता हूं, आप मेरी कथाओं में सब जगह देखेंगे कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान आन विराजो कथा में सदा करो। सबसे पहले मैं अपने हनुमान जी का आवाहन करता हूं। श्रोता आए या ना आए, मेरे हनुमान जी आ गए तो समझो सारी कथा सफल है। हनुमान जी महाराज बहुत अच्छे श्रोता हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, रसिया है पूरे, बड़े अच्छे श्रोता हैं और बड़े अच्छे कथावाचक भी हैं, क्योंकि जो कथा को सुनता है वही कथा को गाता भी है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। सुंदरकांड में दर्शन करेंगे तो मेरे हनुमान जी ने जब जानकी जी को राम कथा सुनाया कि रामचंद्र गुण बरनई लागा, असुनतहि सीता कर दुख भाग। जानकी मैया के सारे दुख समाप्त हो गए। हनुमान जी कौन है? शिव जी की तो अवतार है, बाबा ही हैं। तो आज मेरे बाबा अपने इष्ट की कथा सुनने के लिए महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। और जब भोले बाबा पधारे तो अगस्त्य महाराज जी ने भोले बाबा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, पूजन किया और भगवान को प्रणाम किया। प्यारे, जो बिना तिथि के आए वो अतिथि होता है और अतिथि देवो भव होता है। और वैसे भी देवों के देव महादेव आए हैं तो महाराज जी ने बड़ा सम्मान किया, प्रणाम किया। अब यही बात सती के मन में घर कर गई। कथावाचक खुद ही हमारे पति देव को वंदन करें, का कथा सुनाएंगे। यहां विशेषण दिया कि संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी। यहां अभिमान छलक रहा है, झलक रहा है। कभी भगवान की कथा में जाइए तो अपनी प्रतिष्ठा लेकर के मत जाइए कि मैं तो बहुत बड़ी उद्योगपति हूं या मैं बहुत बड़ी जो है विद्वान हूं या बहुत बड़े मैं प्रतिष्ठावान हूं। ये सब भाव नहीं, अपितु अज्ञानी बन करके जाइए जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। बोलो राधे राधे। सती जी के मन में संशय हो गया कि क्या कथा सुनाएंगे। महाराज कथा हुई, भाव के साथ शिव जी ने कथा सुना, लेकिन सती को कथा समझ में नहीं आई। सती जी के मन में संशय हो गया, जिस कारण सती जी कथा नहीं सुनी। और मेरे बाबा ने भाव के साथ कथा को सुना। उसके बाद मन में यही भाव, लालसा लिए मार्ग में चले जा रहे हैं कि जिनकी कथा हम सुन करके आए, काश उनका दर्शन हो जाता तो हमारा हृदय गदगद हो जाता। कि हृदय विचारत जात हर
कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सबको। मन में सच्चा प्रेम है, श्रद्धा भाव है, तो कहते हैं कि जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछ संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसको अवश्य मिलता है। तो उस समय महाराज त्रेता युग में मेरे भगवान राम लीला कर रहे थे। दंडकारण्य वन में जानकी जी को खोज रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, बन बन ढूंढ रहे मेरे राम, बन बन ढूंढ रहे मेरे राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उस समय मेरे भगवान लीला करते हुए जानकी 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 करते विचरण कर रहे हैं। खग से, मृग से, लताओं से, पताओं से जानकी जी का पता पूछ रहे हैं। और मेरे भोले बाबा सती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं। और जैसे देखा कि मेरे इष्ट, मेरे राम, वैसे ही मेरे बाबा ने भगवान का वंदन करते हुए जय जयकार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नशा। जय हो भगवान की जय जयकार करने लगे। महाराज सती ने जैसे भगवान शिव की ऐसी दशा को देखे, वैसे मन में विचार करने लगी कि लगता है बाबा आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिए। वहां साधारण से ब्राह्मण को देख करके वहां बैठ के नीचे कथा सुने, और यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक देव के देव महादेव होकर के ये साधारण से उन दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं जिनको अपनी पत्नी तक का पता नहीं, जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी की तरह तड़प रहे हैं। ऐसे इन दोनों राजकुमारों को देख करके बाबा जय जयकार कर रहे हैं। बाबा क्या हो गया कि सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेक। जब शिव की ऐसी दशा को देखा तो मन में बड़ा संशय हो गया। बार बार पूछती है बाबा, अरे तुम साधारण राजकुमारों को देख के प्रणाम कर रहे हो? अरे अपना भी एक स्टेटस, एक लेवल है। महाराज जो संत होता है तो सदैव सरल होता है। मैंने कल भी बताया था, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो वृक्षदार फल हैं, आप देखेंगे चाहे अमरूद का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे अनार का पेड़ हो, जो भी फलदार वृक्ष होते हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। पुरवैया चलती है तो पश्चिम तरफ झुक जाते हैं, पछुआ चलती है तो पूरब की तरफ। टूटते कौन पेड़ है? जो अक्खड़ होते हैं। जैसे
लिप्टिस का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, इनमें फल नहीं लगते, अक्खड़ होके खड़े रहते हैं। जब आंधी आती है तो कट से आधे पे ही टूट जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राही को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़ा होने से भी कोई लाभ नहीं जिसका फल सबको ना मिले। मेरे बाबा प्रणाम किए तो सती के मन में संशय हुआ, बार बार पूछती हैं। तो देखो, किसी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, अगर व्यक्ति नहीं समझता है तो तीसरी बार स्वयं को समझा लेना श्रेयस्कर होता है। मेरे भगवान ने कहा, अरे ये पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे इष्ट भगवान राम है। बोले मैं नहीं मानती, बार बार समझाया, नहीं मानी। बोले जात परीक्षा ले लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किन जाई परीक्षा ले। जाओ, मैं यही बढ़ के पेड़ के नीचे बैठा हूं, जाओ तो परीक्षा लेके आओ। अब यहां सती परीक्षा के लिए जा रही हैं। ध्यान देना, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो गुरु भगवान होते हैं, जो इष्ट भगवान होते हैं, वो परीक्षण के लिए नहीं होते, वो अनुसरण के लिए होते हैं। कभी भी श्रेष्ठ के, अपने से श्रेष्ठ के, अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की और अपने भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग कभी कभी परीक्षा लेते ना, भगवान में शक्ति होगी तो ये काम मेरा कर देंगे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भैया? और मैं देखता हूं कितनी बार उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो देवता ही चेंज कर लेते हैं। आज मजारों पे क्यों भीड़ लगी है? क्या 33 कोटि देवता कम पड़ गए थे अपने सनातन धर्म में? कहते हैं कि अरे वहां तो चमत्कार होता है, मतलब गधा चमत्कार कर दे तुम उसकी पूजा करने लगो, हैं? महाराज, श्रेष्ठ कभी परीक्षण के लिए नहीं होता, अपितु अनुसरण के लिए होता है। जो अपने इष्ट को चेंज कर सकता है, जो अपने धर्म को बदल सकता है, वो एक दिन अपने माँ बाप को भी त्याग सकता है, कोई शक नहीं। जो अपने भगवान का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, वो किसका होगा भैया? कभी ऐसों का विश्वास नहीं करना चाहिए।